What's up guys, welcome to my YouTube channel once again। तो भाई आज हम करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में बातें। आप मेरा फेवरेट टॉपिक स्टॉक्स। और मैं आज आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आपका ऑलमोस्ट 0% रिस्क पैसा लूज कर 0% रिस्क पैसा लूज करने का, और आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे, आई एम श्योर। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आप छोटा सा भी अमाउंट लगाओगे तब भी पैसा बनाओगे। पैसा आपका मरने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो पीपल, वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे ऑलमोस्ट आपका पैसा कभी मरेगा ही नहीं। ऑलमोस्ट 90%, 99% इनफैक्ट सेफ है और आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें स्टॉक मार्केट में जहाँ आपका पैसा नहीं डूबने वाला, वो है ETF स्ट्रैटेजी। एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूँ ETF होते क्या है। ETF मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट। ये एक्चुअली फंड्स हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेड होते हैं, पर होते ये फंड है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि निफ्टी का एक वो बना हुआ है ETF, निफ्टी बैंक बीस कहते हैं उसको। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो होता है उसका एक बीस बना हुआ है, क्या कहते हैं उसका, बैंक बीस नाम से बना हुआ है, जिसको कहते हैं ETF। तो उसने एक बैंक का एक ETF बना हुआ है और एक टोटल निफ्टी का भी ETF बना हुआ है। ये दोनों ETF हैं क्या? आखिर में ये है उसके निचोड़, उसका एग्रीगेट। तो निफ्टी जब टोटल भागेगा, तो अगर निफ्टी ओवरऑल भागता है तो उसका ETF भी भागेगा। जब बैंक ओवरऑल गिरेगा, बैंक का निफ्टी, तो ऑटोमेटिकली ETF भी गिरेगा। अब सवाल ये है कि अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ETF को खरीदते हैं, तो निफ्टी गिरेगा और भागेगा, तब वो भागेगा और गिरेगा। सिमिलरली अब क्या निफ्टी ज़ीरो हो सकता है कभी? आप सोचो, आप इसके निफ्टी के पहले 20 साल का, 50 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, मुझे पता नहीं स्टार्ट कब हुआ था एग्जैक्टली निफ्टी, बट हाँ, अगर आप उसके पूरे सारे उसका जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है, हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, अगर आप पूरी उसकी बैकलॉग दिखा लो, और क्या अभी तक आपको लगा है कि कभी भी डूबा है और कभी वापस नहीं आया? ऐसा तो हुआ नहीं है। हमेशा निफ्टी गिरा है फिर वापस आया, गिरा है फिर वापस आया, तो कभी तो डूबा ही नहीं। तो अगर आप उसका ETF खरीदते हो, वो भी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो सीधा वो भी गिर के वापस ऊपर आएगा। तो हम सिर्फ ETF खरीद के भी हमारा ट्रेडिंग कर सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है और ये है, और हम सबको गैम्बल करना पसंद भी है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला भी था कि हमें गैम्बलिंग करना पसंद है। तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में हमेशा वो वाला स्टॉक चूज़ करते हैं जो छोटा हो, जो सस्ता हो, 5-10 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, और हम खूब सारे उसके ले लें, और कभी भागेगा 1 रुपये भी भागेगा तो हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। पर ये गलत स्ट्रैटेजी है और ये गलत तरीका है, और वो सस्ता स्टॉक होता नहीं है। वो हमें लगता है ऐसा सस्ता स्टॉक है, क्योंकि 6000 का स्टॉक भी सस्ता हो सकता है अगर उसकी वैल्यू उसकी उतनी है 6000 की। टाइटन कंपनी का अगर 2500 का स्टॉक है तो उसकी वैल्यू उतनी की है। टाइटन कंपनी की वर्थ है उतना उसका कैपिटलाइजेशन है, उसका मार्केट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना, उसके भरोसेमंद क्लाइंट्स है, तो उसकी वैल्यू उतनी की, इसलिए उसका पैसा है इतने का वो स्टॉक मिल रहा है। तो कभी भी हमें लगता है कि वो सस्ता है, पर सस्ता होता नहीं है स्टॉक। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छा स्टॉक खरीद लो, चाहे वो महंगा हो। 6000 रुपये का अगर 6500 का आपको बजाज फाइनेंस मिल रहा है तो आप ले लो, एक स्टॉक खरीदो, पर खरीदो अच्छा स्टॉक जो आपको मालूम है कि निफ्टी में टॉप करता है। अब अगर निफ्टी को चलाने वाला कोई स्टॉक है तो बजाज फाइनेंस है, क्योंकि वो सबसे अच्छा खासा एग्रीगेट करता है, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स। फिलहाल तो खैर स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, पर हम कर रहे थे ETF के बारे में। मैं बहक गया थोड़ा सा बातों में, पर ETF आप ज़रूर कर सकते हो, खरीद सकते हो ट्रेडिंग। तो आप करो निफ्टी 20, मतलब कि निफ्टी का पूरा निचोड़। निफ्टी का आपको मिल जाएगा निफ्टी 20 नाम से होता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का होता है बैंक 20 नाम से। अब निफ्टी 20, बैंक 20 अलग अलग क्यों? क्योंकि इन्होंने बैंक के लिए एक अलग से प्रॉपर वो बना दिया इंडेक्स, जिसको कहते हैं बैंक निफ्टी। और निफ्टी हमारा ओवरऑल सारे स्टॉक्स का है, जो कि टॉप 50 स्टॉक्स की कंपनीज है, उसको हम कहते हैं निफ्टी, राइट। तो उसका एक अलग ETF है, बैंक का अलग ETF है। आप दोनों की ETF थोड़े थोड़े खरीद सकते हो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आप अपने सेविंग्स के अनुसार, अपनी पॉकेट मनी के अनुसार, और थोड़े थोड़े ETF खरीद सकते हो।
इसमें भी आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। कैसे? सिंपल है, आपको सिर्फ ये करना है कि जब जब निफ्टी गिर रहा हो आपको ETF उठा लेना है, जब जब भाग रहा हो आपको नहीं बेचना है, आपको चुपचाप बैठना है, आपको पैसे सेव करने हैं, गुल्लक में डालने हैं। जब गिरे तो आपको लग रहा है कि यार स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर गया है यार, 2 दिन से 4 दिन से लगातार गिर रहा है, या अपने टॉप से बहुत गिर गया है, 5% गिर चुका है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 का निफ्टी नहीं है, पर मैं मानता हूँ 15,000 का 10% आप मान लो, या 15,000 का 10% ज़्यादा हो जाएगा, 5% मान लो। 5% अगर 15,000 का 5% निकाल लो और जितना वो गिरा उसके लिए वहाँ तक पहुँच गया, आपने थोड़ा सा निफ्टी बाय कर लिए, थोड़ा सा और गया वहाँ से आपने थोड़ा सा और खरीद ली, और गिरा आपने और खरीद। अब आप कर क्या रहे हो कि निफ्टी को एक्यूमुलेट कर रहे हो ETFs को, जब वो नीचे गिर रहा है और जब वो ऊपर जाएगा तो आप सोचो कितना अच्छा रिटर्न देगा आपको। तो हमेशा आप देखना कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो हमेशा जहाँ से गिरता है अगली बार जब वो वापस बाउंस बैक होता है तो जहाँ से गिरता है उससे ऊपर तक जाता है। तो आप सोचो कि जहाँ से आपने गिरा, आपने जब नीचे गिरा आपने वहाँ उठाना शुरू करा, और जब वो ऊपर वाले को भी काट देगा और वापस ऊपर जाएगा, एक नया पीक बनाएगा, तो आपका कितना अच्छा रिटर्न होगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप 15% से ऊपर रिटर्न बना दोगे उसको ईजिली। और ये सबसे सिंपल है, आपको सिर्फ ETF खरीदने हैं जब बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप ये भी कर सकते हो कि ETF में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अच्छा परसेंट निकल गया, 8-10% का रिटर्न आ रहा है आपका। अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते हो तो 8-10% भी कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो बस खरीदते रहो, बाद में बेचना जब भी आप अच्छा खासा रिटर्न बना लो। 15-18%, 20% भी बन सकता है ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है 15-18%। अगर आप नीचे सारे डिप्स पे जब मार्केट गिरता है उसके डिप्स पे खरीदते रहोगे तो ऊपर जब वो जाएगा तो 15% 18% बनाना कोई बड़ी बात नहीं, राइट। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है और इतना सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट में। इसमें आप सोचो रिस्क कहाँ रहा आपका। तो निफ्टी डूबेगा नहीं, अभी तक तो नहीं डूबा, इतने साल हो गए कि, और कोई भी मार्केट नहीं डूबा, कहीं का भी कोई मार्केट ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल गिर गया हो। और मुझे शायद गिरा होगा, नहीं डूबा होगा, ये आई एम नॉट श्योर, तो मैं ये नहीं बोलूँगा। पर हाँ, मुझे ऐसा नहीं मालूम कि कोई ना मार्केट गिरा हो। कोई अगर रेयर सिचुएशन में कोई मार्केट एकदम तबाह हो गया और वापस ना आया हो, दैट इज़ अ रेयर सिचुएशन। पर आई एम श्योर इंडियन मार्केट में भी बहुत पोटेंशियल है यार। इंडियन मार्केट में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तभी तो दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा है। और ह्यूमन लेबर जहाँ होती है भाई तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे लोग, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा तो बिल्डिंग बनेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बनती रहेंगी। और जब बनती रहेगी तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ होती रहेगी लाइफ में। तो जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन है, वहाँ हमेशा ग्रोथ रहेगी। तभी तो चाइना हमेशा आगे रहा हमसे, क्योंकि चाइना के पास पॉपुलेशन अच्छी खासी थी तो वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी निकालते थे। अब हम आगे हैं और हमारे पास यंग जनरेशन है तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो राइट, तो आई होप ये वीडियोस आपको इतना जानकारी मिली हो थोड़ी बहुत कि ETFs पे भी आप बाय कर सकते हो। अब ये ETFs बहुत अलग तरीके के होते हैं। एक ही प्रॉब्लम आती है इसमें कभी कभार कि ETF में लिक्विडिटी नहीं होती। कभी जो मैंने आपको निफ्टी और बैंक डील्स बताए, ये तो प्रॉपर बेहतरीन लिक्विडिटी मिलती है इसमें, आप कभी भी बेच दो। लिक्विडिटी मतलब कि ये होता है कि जब आप किसी लाइव मार्केट में आपका आज मन करे कि आज बेच देते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, आपको बेचना है और उस टाइम पे वहाँ बायर नहीं है तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि वहाँ बायर नहीं है खरीदने के लिए जब आप बेच रहे हो। पर ऐसा होता नहीं है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं होता ऐसा, बाकी ETFs में हो सकता है। तो जैसे कि IT का, अगर आपको लगता है IT के सेक्टर्स के सारे स्टॉक गिर रहे हैं, आप हमेशा देखना कि जब भी न्यूज़ आती है ना तो ऐसा आती है कि फार्मेसी के लिए जाती है और फार्मेसी के सारे सेक्टर गिर जाते हैं, सारी दवाइयों के शेयर गिर जाते हैं। फिर आप देखना कभी पावर सेक्टर के सारे शेयर्स गिरे होंगे, कभी आप देखोगे सरकारी बैंक के सारे सेक्टर गिरे, सारे बैंक्स के वो गिरे थे, अभी शेयर गिरे थे सरकारी बैंकों के, राइट। तो मैंने उस टाइम पे उसके ETF खरीदे थे और अब मैंने जब वो वापस रिकवर हुआ है, सारे बैंकों में दोबारा हरकत आई, तो मैंने उसके ETF भी बेच दिए, तो मुझे प्रॉफिट हो गया उसमें अच्छा खासा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बैंक के भी हैं, बैंक बीज में भी है, निफ्टी बीज में भी है, IT बीज में भी है मेरे पास। तो ऐसे मैं ETFs में अक्सर ट्रेडिंग करता रहता हूँ और अच्छा खासा इसमें ठीक ठाक सा बढ़िया आपका रिटर्न आता रहता है और उसमें आप ट्रेडिंग करते रहते हो तो आपका पैसा भी रोटेट होता रहता है, राइट। और कुछ आप ETF लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर आपका लंबा एक्सपायर है। ETF और म्यूचुअल फंड थोड़ा सिमिलर होते हैं,
और इतना फ़र्क है बस आपकी ETF को आप लाइव मार्केट की तरफ बेच सकते हो, मतलब कि अभी मार्केट ऑन है, आपको एक शेयर की तरह बेच दिया। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो फंड मैनेजर के पास जाती है आपकी रिक्वेस्ट, वो सेल करेगी और तब आपके पास पैसे आएंगे। इतना फ़र्क है म्यूचुअल फंड और ETF में। और एक और फ़र्क है कि म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ता है, जो ETF में नहीं देना पड़ता। ETF में आपको एक तरीके से शेयर की तरह मिल जाता है, राइट। That's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share and subscribe. अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो प्लीज़। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करोगे तो आई विल मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरे पास बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं स्टॉक मार्केट को लेकर जो मैं करता रहता हूँ। मैं ऑप्शंस में भी करता हूँ, मैं शेयर्स भी करता हूँ। ETFs को आप प्लेज भी कर सकते हो और उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हो, फिर आप ऑप्शंस में पैसे बना सकते हो। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी को, ऐसा नहीं है कि आपका ETF नहीं भाग रहा और आपका ETF पड़ा हुआ है, आपने पैसे लेके रख लिया और वो रिटर्न नहीं दे रहा, अभी मार्केट नहीं भाग रहा है, तो आप क्या करोगे। तो उसमें उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर सभी ये करते हैं कि उसको मार्जिन प्लेज कर देते हैं, स्टॉक मार्केट के सामने गिरवी रख देते हैं कि हमारे पास इतने का ETF पड़ा हुआ है, और उसके बदले मार्जिन लेके आप ऑप्शंस में बाइंग या सेलिंग कर लेते हो। वो थोड़ा रिस्की है, वो कभी और बात करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में होता है और ज़्यादा टेक्निकल होता है। वो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ भी पैसा बनता है ऐसे, तो ऐसा भी करते हैं हम। और मैं अलग अलग चीज़ों में अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम नाउ, बिकॉज अभी आप यंग हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप बढ़िया पैसा कंपाउंड कर लोगे मेरे दोस्त, बुढ़ापे तक अच्छे करोड़पति बन के, गोल कैप पहन के और हवाई और बहवाज में आराम से सॉसेज खाना। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।